जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शहजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स। तो बच्चों ये लेक्चर नंबर 5 है। ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 फर्स्ट लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से डिटेल में डील किया था और उसका ट्रिक भी बताया था कि सारे मॉडल्स को 6 मॉडल्स टोटल मैंने आपको बताया था, ओवरटन से लेकर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तक, कि कैसे आपको याद रखना है। तो आप सीक्वेंस में वीडियोस देखिएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 से मैंने लिपिड बायलेयर स्टार्ट किया। तो फर्स्ट में मैंने क्लासिफिकेशन बताया, मीन्स लेक्चर नंबर 2 में। फिर लेक्चर नंबर 3 में जो है सो शायद लिपिड एसिमेट्री पढ़ाया, और लेक्चर नंबर 4 में रोल ऑफ फ्लिपेज और फ्लिपेज, फ्लॉपेज एंड स्क्रैम्बलेज बताया। ये है लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में मैं आपको लिपिड मॉलिक्यूल जो मूवमेंट है उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। और बच्चों 4 स्टेट से ऑलरेडी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको इधर साइड में शो हो रहा होगा। उत्तराखंड सेट, यू सेट जो 7 जनवरी को है एग्जामिनेशन 2026 में। दूसरा एग्जामिनेशन है आपका कर्नाटका सेट जो 2 नवंबर को है 2025 में। तीसरा है जी सेट जो गुजरात सेट का है, वो 24 नवंबर को है। और वेस्ट बंगाल सेट जो दिसंबर में है। तो 4 स्टेट का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है और एमएच सेट का तो एग्जामिनेशन हो चुका है, रिजल्ट भी आज आ गया है। तो पूरे ईयर में हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं और ऑलमोस्ट हर एक स्टेट का जो लाइफ साइंस का सिलेबस है वो यही 13 यूनिट्स हैं। मीन्स बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, देन इकोलॉजी, इवोल्यूशन, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स, यही 13 यूनिट्स हैं। तो जब सिलेबस हमें पता है कि ऑलमोस्ट हर एक स्टेट का सिलेबस सेम ही है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि हर एक बच्चे को जो टॉपिक वाइज PYQs कर रहे हैं, तो जो भी टॉपिक मैं कवर करती हूँ चाहे वो किसी भी स्टेट में आए हैं, तो सबसे अच्छा अप्रोच होता है कि हर एक स्टेट का PYQs कर लेना चाहिए। तो आज जो मैं लेक्चर कवर करने वाली हूँ उसमें इस कंटेंट से पहले ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो महाराष्ट्र सेट जो अभी जस्ट 2025 में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है 2025 में, वो क्वेश्चन भी बन जाएगा बहुत अच्छे से जब कॉन्सेप्ट आप गेन कर लीजिएगा। और उससे पहले 2018 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक क्वेश्चन आपका है जम्मू एंड कश्मीर 2016 का। तो 3 क्वेश्चन आपको कवर होना है। यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूँगी, फिर आप कोशिश करिएगा कि वो क्वेश्चन, मुझे तो 100% विश्वास है कि अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आराम से, आसानी से आप जो करेक्ट आंसर है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वैसे मैं इसके बाद जो टॉपिक वाइज PYQs जैसे मैं करवाती हूँ वो तो मैं करवाऊँगी। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में क्या है, लिपिड मूवमेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वैसे तो आपने बच्चों फ्रैप का नाम सुना होगा, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो ये एक कॉमन मेथड है लिपिड मूवमेंट को देखने के लिए, लिपिड और प्रोटीन दोनों के लिए। तो यहाँ पर मैं फ्रैप अभी कवर नहीं करने वाली हूँ। पहले आपको बताऊँगी कि कितने तरह का लिपिड का, चूँकि हमारा लिपिड बायलेयर का टॉपिक चल रहा है, तो कितने तरह का मूवमेंट लिपिड बायलेयर में देखा जा सकता है और तब किस टेक्निक से हम उसे मेज़र कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब कौन सा टेक्निक इसमें यूज़ होता है। ऑल्दो टेक्निक का डिटेल, जैसे मान लीजिए सपोज NMR हो गया या फिर ESR हो गया, तो उसका डिटेल तो हम जो मेथड वाला यूनिट है वहाँ देखेंगे। यहाँ पर किस टेक्निक का यूज़ होता है और किस मूवमेंट को देखने के लिए वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेनली 4 तरह का 4 मेन टाइप्स ऑफ लिपिड मूवमेंट होता है। उससे पहले लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिबिट सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट सिंस लिपिड बायलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ नॉट स्टैटिक। आपको पता है कि लिपिड बायलेयर जो है वो स्टैटिक नहीं होता है। मेकिंग द मेम्ब्रेन फ्लूइड, डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, और यही उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड, डायनामिक बनाता है और फ्लेक्सिबल बनाता है। तो ये बच्चों पहले आप इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ये 4 तरह का मूवमेंट है। ठीक है, सबसे पहला है आपका लैटरल मूवमेंट। तो आप देख रहे हैं ये हॉरिजेंटल मूवमेंट है यहाँ। तो ये है लिपिड बायलेयर, जैसे फॉस्फोलिपिड का आपको मैंने बताया था ना, ये है हेड ग्रुप और ये टेल ग्रुप होता है ना। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने 2-3 लेक्चर में इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से बताया था।
तो ये है फॉस्फोलिपिड का हेड ग्रुप और ये है टेल। तो सबसे पहला मूवमेंट जो है आप देख रहे हैं ये क्या है, लेटरल मूवमेंट, जिसे लेटरल डिफ्यूज़न के नाम से भी जाना जाता है। उसमें क्या होता है कि लिपिड मॉलिक्यूल जो है हॉरिजेंटली मूव करते हैं। अभी मैं ऑल्दो इसका डिटेल अभी बता रही हूँ, अभी इस डायग्राम पे आप ध्यान दीजिए। पहला मूवमेंट है आपका क्या, लेटरल मूवमेंट, जिसे लेटरल डिफ्यूज़न के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ फ्लेक्शन मूवमेंट। अब ये जो टेल है ना, ये इसमें क्या है कि केवल टेल का मूवमेंट, ये जो टेल आपको स्टैटिक शो हो रहा है तो ये इस टेल का मूवमेंट देखा जाता है, ठीक है, फ्लेक्शन में। तीसरा है रोटेशनल मूवमेंट। तो वो मूवी आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन गाना तो ज़रूर सुना होगा, सलमान खान वाला जो है ना, जग घूमिया थारे जैसा न कोई। तो बस बिल्कुल वैसे ही रोटेट कर जाता है। यहाँ पर जो टेल्स हैं वो अपने स्थान पे रोटेट कर जाते हैं। और चौथा है आपका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो 1 बाय 1 करके मैं चारों मूवमेंट क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी आपने डायग्राम में देखा कि पहला है लेटरल मूवमेंट जो हॉरिजेंटली मूव करते हैं लिपिड मॉलिक्यूल। दूसरा क्या है, फ्लेक्शन, जिसमें टेल का मूवमेंट देखा जाता है। रोटेशन, ऑल्दो इसमें भी मेनली टेल का ही मूवमेंट देखा जाता है, बट यहाँ पर रोटेट कर जाता है अपने ही एक्सिस पे। और चौथा है फ्लिप फ्लॉप, जहाँ की फ्लिप फ्लॉप मीन्स आउटर लिफलेट और इनर लिफलेट के बीच में मूवमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला लेटरल मूवमेंट, लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली विद इन ईच लिफलेट। लिपिड मॉलिक्यूल जो है चाहे वो आउटर लिफलेट हो या इनर लिफलेट हो, बहुत फ्रीली मूव कर सकता है। रैपिडली एक्सचेंजिंग देयर प्लेसेस, और वो अपने प्लेस को, अब ऑब्वियस है कि यहाँ है तो यहाँ फुदक के यहाँ जा सकता है, यहाँ है तो यहाँ से फुदक के यहाँ जा सकता है, तो वो अपने प्लेस को आसानी से चेंज कर सकता है लिपिड मॉलिक्यूल। तो रैपिडली एक्सचेंजिंग देयर प्लेसेस विथ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, अपने पड़ोस वाले मॉलिक्यूल में, ये इसका नेबरिंग मॉलिक्यूल ये है, इसका नेबरिंग मॉलिक्यूल ये है। तो इस तरह के मूवमेंट को क्या कहा जाता है, लेटरल मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट होता है ना बच्चों, ये बहुत वेरी फास्ट होता है, 10⁻7 टाइम्स पर सेकेंड होता है, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। ऑब्वियस है ना कि सपोज़ कीजिए कि आपके नानी का घर बगल में है, तो ऑब्वियस है कि आप बार बार मूव करिएगा, बार बार जाइएगा अपने नानी के घर, या फिर आपके फ्रेंड का घर बिल्कुल बगल में है, पास वाले में है, नेबरिंग जो है होम है उसमें है, तो आप आराम से जा सकते हैं अपने पड़ोस वाले घर में। तो ठीक उसी तरह लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली विद इन ईच लिफलेट, रैपिडली एक्सचेंजिंग देयर प्लेसेस विथ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। ये बहुत ही फास्ट होता है, वेरी फास्ट, 10⁻7 टाइम्स पर सेकेंड होता है। इट मेंटेन्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, और इससे क्या होता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन्ड रहता है। दिस हॉरिजेंटल लेटरल मूवमेंट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक शोन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेनली जो है मेजर बेसिस पे जनरली जो है यही लेटरल मूवमेंट ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा जाता है मेन तौर पे। और इस स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन आया है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर 2016 में। दिस हॉरिजेंटल, ऑब्वियस है कि ये हॉरिजेंटल हुआ और ये वर्टिकल हुआ, तो ये हॉरिजेंटल मूवमेंट ही तो आप देख रहे हैं ना। तो ये हॉरिजेंटल लेटरल मूवमेंट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको ऑप्शन में रहेगा कि लेटरल मूवमेंट जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर फ्लिप फ्लॉप है, या फिर फ्लेक्शन है, या फिर रोटेशनल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेटरल मूवमेंट, ठीक है। तो दिस हॉरिजेंटल लेटरल मूवमेंट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर 2016 में आ चुका है सेट में। मूवमेंट ऑफ लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन्स कैन बी स्टडीड यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। और ये जो मूवमेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर फ्रैप ऑप्शन रहेगा तो आपको फ्रैप चूज़ करना है, बट अगर अभी मैं जब इसके बाद टॉपिक वाइज PYQs करवाऊंगी तो विथ ऑप्शंस भी आपको बताऊंगी कि उसमें अगर फ्रैप नहीं दिया होगा, अगर आपको ESR और NMR होगा, ESR इलेक्ट्रो स्पिन रिजोनेंस, ये जो है इलेक्ट्रो स्पिन रिजोनेंस, ESR को ही EPR भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो पैरामैग्नेटिक रिजोनेंस। तो आपको ESR चूज़ करना है किस चीज़ के लिए, लेटरल मूवमेंट के लिए। अगर लेटरल मूवमेंट को पूछा जाए कि किस टेक्निक से
आप मेज़र कर सकते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन मेम्ब्रेन कैन बी स्टडीड, किस टेक्निक के थ्रू आप स्टडीड कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ESR। कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ होगा, ESR। और ESR का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो स्पिन रिजोनेंस, और इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, EPR, इलेक्ट्रो पैरामैग्नेटिक रिजोनेंस। तो चाहे आपको ESR हो ऑप्शन में या फिर EPR हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। और ये क्वेश्चन महाराष्ट्र 2018 में आ चुका है, ठीक है। बट इसी टॉपिक से अगेन इसी साल 2025 में, महाराष्ट्र 2025 में क्वेश्चन आया है, वहाँ आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया है मीन्स वहाँ पर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट पूछ दिया है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को आप किस टेक्निक के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वहाँ पर आप ESR नहीं बोल सकते हैं, वहाँ पर आप EPR नहीं बोल सकते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को NMR से आप स्टडी कर सकते हैं, वो अभी मैं बताऊंगी। बट यहाँ पर आपको क्या है, मूवमेंट ऑफ लिपिड्स इन मेम्ब्रेन्स कैन बी स्टडीड यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, और वो कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होगा, वो हो जाएगा, वो है ESR, इलेक्ट्रो स्पिन रिजोनेंस, और इसी को ऑल्सो कॉल्ड EPR, इलेक्ट्रो पैरामैग्नेटिक रिजोनेंस। आप अगर कहीं नोटबुक लेके बैठे होंगे तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मोस्ट कॉमन टेक्निक्स टू मेजर लेटरल मूवमेंट इज़ फ्रैप, ये मैंने स्टार मार्क्स कर दिया है। जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है मेज़र करने के लिए लेटरल मूवमेंट को, वो फ्रैप होता है। फ्रैप का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। बट अगर फ्रैप आपके ऑप्शन में नहीं है, ESR है, NMR है, और भी 2 टेक्निक है, तो लेटरल मूवमेंट को स्टडी करने के लिए आपको कहाँ टिक करना है, ESR पे। इसी को क्या बोला जाता है, EPR भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन महाराष्ट्र 2018 में आ चुका है। तो आप देखें, ये लेटरल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है देखा जाता है मॉलिक्यूल्स का, लिपिड मॉलिक्यूल्स का, और ये जो है मोस्ट कॉमन जनरल बेसिस पे यही मूवमेंट देखा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। मोस्ट कॉमन अकरिंग मूवमेंट जिसे आप बोल सकते हैं, और ये बहुत ही फास्ट होता है, वेरी फास्ट, 10⁻7 टाइम्स पर सेकेंड। दूसरा मूवमेंट है बच्चों फ्लेक्जन मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन टेल्स, आपको पता है कि ये हेड ग्रुप है, और इनका जो टेल होता है वो ऑलरेडी, इसी वजह से मैं बोलती हूँ बच्चों कि सीक्वेंस में वीडियोस देखा कीजिए। तो मैंने आपको बताया भी था कि हाइड्रोकार्बन टेल्स जो हैं फैटी एसिड, वो हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन टेल्स वो क्या होते हैं, बेंड कर जाते हैं, बेंड एंड फ्लेक्स, दिस अफेक्ट्स मेम्ब्रेन थिकनेस। और जब ये बेंड कर जाते हैं, ये मान लीजिए ये जो हेड ग्रुप है सपोज कीजिए, तो ये इस तरह से बेंड कर जाते हैं। तो ये जो बेंड कर जाते हैं, इससे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थिकनेस पे इफेक्ट पड़ता है। ये क्या इफेक्ट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थिकनेस, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज तो मैं यूज़ करते ही नहीं हूँ, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, और उस लेवल तक पढ़ाती हूँ जहाँ तक कि आपका सेट लाइफ साइंस का क्वेश्चन आसानी से बन जाए। बट ऐसा नहीं है कि सेट लाइफ साइंस का ही क्वेश्चन बने। अगर आप ICMR हो गया, DBT-JRF हो गया, गेट हो गया, CSIR हो गया, और उन एग्ज़ामिनेशन में भी इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कॉन्सेप्ट को इतने डेप्थ तक आपको पढ़ा दूँ कि वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो ये 2 मूवमेंट आपने देखा, लेटरल मूवमेंट और दूसरा फ्लेक्जन मूवमेंट। तीसरा है बच्चों रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मैंने आपको बताया, स्पिन कर जाना, अपने ही एक्सिस पे घूम जाना। वो जो मूवी था ना, मैंने आपको बताया कि सलमान खान जो गाना गाते हैं वो जग घूमिया थारे जैसा कोई नहीं, तो उसमें जो डांस करता है, मतलब एक एक्सिस पे वो घूम जाता है, जो उसी को कहते हैं स्पिन। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स रोटेट और स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे ही। आप देख रहे हैं ये एक्सिस तो नहीं चेंज हो रहा है, बस ये जो टेल है यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट कर जा रहा है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटिंग टू मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी, और ये क्या कंट्रीब्यूट करता है, तो मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ये क्या कर रहा था, मेम्ब्रेन के थिकनेस को मेंटेन रखता था, ये मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखता है, और ये मेंटेन रखता है किसे, फ्लूइडिटी को, मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को, ठीक है बच्चों। तो ये 3 मूवमेंट हो गया। अब चौथा मूवमेंट आप देखिए, चौथा क्या है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जिसे ट्रांसवर्स डिफ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लिपिड मॉलिक्यूल्स ओकेजनली मूव फ्रॉम वन लिफलेट टू अनदर लिफलेट। लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो, ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, ये ओकेजनली यूज़ करता है,
ऐसा नहीं है, ये एक रेयर इवेंट है, ये कॉमन इवेंट नहीं है। मोस्ट कॉमन आपका लेटरल मूवमेंट है, और ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये ओकेजनली यूज़ करता है, ये एक रेयर इवेंट है, कभी कभी होने वाला। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स ओकेजनली मूव फ्रॉम वन लिफलेट टू अनदर लिफलेट। अब ये आउटर लिफलेट है, ये इनर लिफलेट है, तो आप देख रहे हैं फ्लिप फ्लॉप जो है कभी आउटर से इनर की ओर और इनर से आउटर की ओर। वेरी रेयर एंड स्लोअर, बहुत ही रेयर होने वाला ये मूवमेंट है और धीरे होने वाला है। ऑफन रिक्वायर स्पेसिफिक इंजाइम्स, और ये 3 इंजाइम्स मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था। फ्लिपेज जो क्या करता है, आउटर लिफलेट से इनर लिफलेट पे लिपिड मॉलिक्यूल्स को लाने का काम करता है। फ्लॉपेज इनर लिफलेट से आउटर लिफलेट पे ले जाने का काम करता है। और स्क्रैम्बलेज क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो रोल ऑफ फ्लिपेज, फ्लॉपेज एंड स्क्रैम्बलेज ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो यहीं पर आपको महाराष्ट्र शो हो रहा है। महाराष्ट्र 2025 में ये क्वेश्चन आया है, द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्टडीड यूजिंग क्या, ESR? नहीं, यहाँ पर ESR नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक, जिसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर NMR जब टेक्निक में पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर आइसोटोप्स का यूज़ होता है। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है उससे स्टडी करने के लिए NMR का यूज़ किया जाता है। बाकी जो ये तीनों मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट, फ्लेक्शन, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, फ्लेक्शन एंड रोटेशन कैन बी मेजर्ड बाय ESR। अगेन इलेक्ट्रो स्पिन रिजोनेंस, जिसे स्पिन लेवल मेथड भी बोला जाता है। तो ये तीनों तो आपको ESR या फिर EPR से मेज़र हो जाते हैं, बट ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है ये आपको सिर्फ और सिर्फ NMR से आप मेज़र कर सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट आपने P32 का नाम सुना होगा, H1H2 का नाम सुना होगा, कार्बन, ये सब आइसोटोप्स जो हैं, तो वहाँ पर आइसोटोप्स का यूज़ होता है। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में, मतलब महाराष्ट्र वाले में 2026 में या फिर 27 में फर्दर एग्जामिनेशन में अगर 2 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है, MH 2018, महाराष्ट्र 2018 में भी पूछा है, और MH 2025 महाराष्ट्र सेट 2025 में भी पूछा है, तो हो सकता है आने वाले फर्दर एग्जामिनेशन में भी पूछे। तो इन चारों मूवमेंट को अच्छे से समझना ज़रूरी है। सबसे पहला लेटरल मूवमेंट, जिसे लेटरल डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं, दूसरा फ्लेक्शन मूवमेंट, तीसरा रोटेशनल मूवमेंट, और चौथा फ्लिप फ्लॉप, जिसे ट्रांसवर्स डिफ्यूजन भी बोलते हैं। अब मैं इसके बाद जो टॉपिक वाइज PYQs आपको करवाऊंगी तो उसमें सारा लैंग्वेज आपको अच्छे से, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो बिल्कुल चुटकी में आपसे आंसर बन जाएंगे। तो इस तरह बच्चों मैं टॉपिक वाइज PYQs तो करवाती ही हूँ, और प्लस हर एक स्टेट का अपना अपना प्लेलिस्ट है। तो उस प्लेलिस्ट में उस स्टेट का PYQs आपको वहाँ देखने को मिलेगा। स्टेट वाइज PYQs करवाने का मेरा मेन पर्पस है कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ से गेन करिए, टॉपिक वाइज PYQs मैं करवाऊँगी ही, और आपसे अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो खुद ही बन जाएगा, आपसे नहीं बनेगा तो फिर मैं करवाऊँगी, और स्टेट वाइज में आपका इस सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये कंटेंट कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल होता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक फीडबैक जरूर दिया कीजिए। बिल्कुल ये मैंने नया चैनल सिर्फ और सिर्फ सेट लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड चैनल ओपन किया है, आप ही के लिए डेडिकेटेड है। तो कहीं से भी हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।